मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी का जो सच अभी तक तुमसे छुपा हुआ था ना, वह आज तुम्हारे सामने आ चुका है। जिस मुखौटे को उसने इतने लंबे समय से अपने चेहरे पर वह डालकर घूम रहा था, वह अब तुम्हारे सामने बेनकाब हो चुका है मेरे प्रिय। मैं जानता हूं, जो चेहरा तुम्हारे सामने हमेशा मीठी मीठी बातें करके और फरेब से भरा हुआ लगता था, वह तुम्हें यूं ही नहीं लगता था। उसमें सच्चाई जरूर थी और आज वह स्वयं अपना असली चेहरा तुम्हें दिखा रहा है। मेरे बच्चे, पहले जो वह तुमसे किया करता था वह सब नाटक था और आज उसने नाटक करना बंद कर दिया है। तो इसीलिए तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है, क्योंकि तुम उसके नाटक को प्रेम समझ बैठे थे। वह जो कहता था कि मैं जैसा हूं वैसे तुम्हारे साथ हूं, यही मेरा असली रूप है। किंतु मेरे प्रिय, वह उसका असली रूप नहीं था। अब वह जो तुम्हें दिखा रहा है वही उसका असली रूप है। वह जीवन भर इसी तरह था, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ समय के लिए वह नाटक कर रहा था ताकि तुम उसे प्राप्त हो जाओ। और जब उसे अब तुम्हारी जरूरत महसूस ही नहीं हो रही है, तो अब वह तुम्हें अपने जीवन में क्यों रखेगा मेरे प्रिय। उसका झूठ, उसकी चालाकियां और उसके बनावटी व्यवहार तुमसे छिपे नहीं है मेरे प्रिय। सब कुछ तुम्हें नजर आता था, किंतु तुम केवल नजरअंदाज करते थे, अपने आप को बेवकूफ बनाते थे। मेरे बच्चे, जब तक वह अपनी बातों या हरकतों से तुम्हें भ्रमित कर रहा था, तब तक वह अपने फायदे के लिए तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल रहा था मेरे प्रिय बस। किंतु सच्चाई यह है कि कोई भी झूठ अधिक दिनों तक छुप ही नहीं सकता। वह चाहे जैसे सामने आएगा ही आएगा। और आज जब उसका असली चेहरा तुम्हारे समक्ष है, तो यह तुम्हारे लिए एक सीख है मेरे प्रिय, कि अब कभी भी किसी के भी ऊपर आंख मूंद कर भरोसा बिल्कुल मत करना। और यह जो समय मिला है तुम्हें, इसमें खुद को संभालो, खुद को समझो कि जो लोग अपने फरेब और झूठ के सहारे जिया करते हैं, उनका असली चेहरा एक ना एक दिन देर सवेर सबके सामने आ ही जाता है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं, इस सच्चाई को जानने के बाद तुम्हारे दिल को बहुत चोट पहुंची है, बहुत कष्ट पहुंचा है। लेकिन मैं यही कहूंगा, तुम इसे एक नई शुरुआत मानो प्रिय। अपने आप को मजबूत बनाओ और उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हारे साथ कभी ईमानदार थे ही नहीं। यह घटना केवल तुम्हें यही सिखाती है मेरे प्रिय, कि सच्चे रिश्ते जो होते हैं वो मुखौटों के पीछे नहीं छुपते। वो तो खुले होते हैं, पारदर्शी होते हैं। अपने दिल को हल्का करो, अपने आप को समझाओ कि जो हुआ है वह तुम्हारे अच्छे के लिए हुआ है। अब तुम्हारे पास यह आजादी है कि तुम अपने जीवन में सच्चे,
ईमानदार लोगों को स्थान दे सकते हो, ऐसे लोगों को नहीं जो तुम्हारे कभी थे ही नहीं मेरे प्रिय। वह तुमसे कुछ और बातें करते थे और किसी अन्य से कुछ और बातें किया करते थे। उन्हें खुद नहीं पता कि वह क्या कर रहे हैं मेरे प्रिय। मैं जानता हूं कि वह तुम पर बहुत दोषारोपण करता है, बहुत सारे इल्जाम भी उसने लगाए हैं, लेकिन मेरे प्रिय वह जो भुगत रहा है, उसके साथ जो हो रहा है या होने वाला है, वह सब कुछ उसके ही कर्म हैं, उसके ही फैसलों के नतीजे हैं मेरे प्रिय। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। वह तुम्हें चाहे जितना कह ले, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने कुछ नहीं किया है, तुमने तो केवल अपना 100% दिया प्रेम में। अब वह इस बात को नहीं समझ पा रहा, तुम्हें नहीं संभाल पा रहा, तो यह उसकी गलती है मेरे प्रिय, क्योंकि सच्चे प्रेम को संभालना बहुत मुश्किल होता है। वह हर किसी के बस की बात नहीं होती है। यदि तुम उसके साथ सच्चे नहीं होते, उसी प्रकार व्यवहार करते जैसे वह है, तो वह तुम्हारे आस पास हमेशा मौजूद रहता। लेकिन अब उसके मन में तुम्हें खोने का डर ही नहीं है। उसकी भावनाएं अगर समाप्त हो चुकी हैं, तो फिर ऐसे रिश्ते में रहने का कोई मतलब नहीं है मेरे प्रिय। अपने आत्म सम्मान का रक्षा करो। इतना अब कुचलने मत दो अपने आत्म सम्मान को किसी को भी, या हक मत दो, किसी पर निर्भर मत रहो। कोई भी तुम्हारे जीवन में आकर कुछ भी तुम्हें कह के चला जाए, तुम्हें कुछ भी परेशानी देकर चला जाए, इतना हक किसी को मत दो। जीवन तुम्हारा है, इस पर हक तुम्हारा है। इसे तुम अपने अनुसार चला सकते हो, जी सकते हो। इसीलिए मेरे प्रिय, अपने ऊपर ध्यान दो, खुद से प्रेम करो मेरे प्रिय। देखो तुम्हारे शरीर में किस चीज़ की कमी है, तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य को क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ में तुम्हें खुशी मिलती है, वह करो मेरे प्रिय। किसी एक इंसान के चले जाने से जीवन समाप्त नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन में आएंगे, तुम्हें बहुत प्रेम देंगे। यदि उसे कोई और मिल सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं मिल सकता है मेरे प्रिय। तुमने तो इतना प्रेम दिया है, उस प्रेम का बदला तुम्हें प्रेम अवश्य प्राप्त होगा, तुम्हारा जाया नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, उससे मत शिकायतें करो, कुछ भी मत पूछो। जब वह तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता तो किसी के जीवन में इतना घुसने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वह तुमसे नहीं साझा करना चाहता है तो मत बनो उसके इतने प्रिय कि वह तुम्हें प्राथमिकता दे। वह तुम्हें प्राथमिकता बिल्कुल नहीं दे रहा है मेरे प्रिय। तुम उसकी पहली प्राथमिकता अब नहीं हो, इसीलिए वह ऐसा कर रहा है। यदि तुम उसके पहली प्राथमिकता होते तो वह तुमसे सारी बातें साझा करता। मैं जानता हूँ प्रिय कि उसके कार्य और उसकी बातें एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं, बिल्कुल अलग हैं सारी चीज़ें। वह जो कहता है वो बिल्कुल नहीं रहती बातें, और तुम्हें यह सब दिखाई दे रहा है, इसीलिए तुम उससे शिकायतें करते हो। लेकिन मेरे प्रिय, शिकायतें करने से क्या प्राप्त हो जा रहा है तुम्हें? कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है मेरे प्रिय। तुम अपनी मानसिक शांति को भंग कर रहे हो केवल। किसी के पीछे इतना क्या भागना मेरे प्रिय? क्या अब इस संसार में लोग नहीं हैं? बहुत से लोग हैं जो अच्छे हैं और तुम्हें प्रेम दे सकते हैं, और जो तुम्हारा होगा वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा। इंतजार करो मेरे प्रिय। इतने वर्षों से इंतजार कर रहे हो तो आगे भी तुम्हें तुम्हारा प्रेम अवश्य प्राप्त होगा, जिससे सच में तुम्हारी वाइब मैच होगी। तुम परेशान मत हो मेरे प्रिय। जो तुम्हारे लिए बना है वह सच में तुम्हें मिलेगा। तुम्हें बस इंतजार करने की आवश्यकता है। अब बहुत हो गया मेरे प्रिय। तुमने अपना पूर्ण प्रेम उसे दिया, तो तुम्हें किस बात का पछतावा है? जब तुमने
कुछ किया ही नहीं है तो तुम्हें किस बात का पछतावा है। तुम अपने तरफ से पूरे ईमानदार थे। तुम्हें पता है मेरे प्रिय, वह तुम्हारे बारे में क्या सोचता है वह उसकी सोच है, लेकिन तुम जानते हो कि तुम उसके प्रति पूरी तरह से ईमानदार थे। उसे तुमने बहुत प्रेम दिया। तुम हर पल उसके लिए तड़पे हो, उसका साथ दिया है, उसके पीछे भागे हो, बहुत कुछ किया तुमने। अब मत करो मेरे प्रिय। मैं जानता हूँ एक तरफा रिश्ता चला चला के तुम बहुत थक चुके हो। मत करो मेरे प्रिय यह सब। जानते हो कि दोनों से रिश्ता बनता है, दोनों की भागीदारी इसमें ज़रूरी होती है, लेकिन कोई एक ऐसा कर रहा है तो कब तक इस तरह तुम रिश्ते को खींच पाओगे। इसे समाप्त कर देना सही है। यदि वह नहीं चाहता है कोई रिश्ता तो इसे ख़त्म कर दो यहीं पर। बिल्कुल, अब इन सारी चीज़ों को बंद कर दो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। उन लोगों को प्रेम दो, उन लोगों से प्रेम करो जो तुमसे प्रेम करते हैं, जो तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करते हैं, जो तुमसे बात करना चाहते हैं। उन्हें इस समय दो। अब भले उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हें उनसे बात करना अच्छा लगने लगेगा। एक बार प्रयास करके देखो मेरे प्रिय। अब उस इंसान से मुंह मोड़ लो जो तुम्हारी कदर नहीं कर रहा है। बार बार ऐसे इंसान के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा अपना महत्व है और अपने महत्व को समझो, जानो। आज तुम विरोध इसीलिए कर रहे हो, तुम्हें बुरा इसीलिए इन सारी चीज़ों का लग रहा है क्योंकि तुम मनुष्य हो और यह सब स्वाभाविक है तुम्हें बुरा लगना। अगर वह पहले बहुत सारा समय देता था और आज नहीं दे रहा है तो यह सब होना एक स्वाभाविक है मेरे प्रिय। इसमें अपने आप को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। यह सारी चीज़ें सबके साथ होती हैं। अगर आज वह तुम्हें महत्व नहीं दे रहा है, अपनी बातें साझा नहीं कर रहा है, तुम्हें कुछ बता नहीं रहा है, बातों को टाल रहा है, तो यह सीधा सीधा संकेत है कि अब वह तुम में रुचि नहीं रखता है, उसे तुमसे प्रेम नहीं है। और इस बात को तुम्हें स्वीकार करना होगा। जब तक तुम चीज़ों को स्वीकार नहीं करोगे आगे बढ़ नहीं पाओगे। तुम्हें स्वीकार करना होगा कि अब वह तुमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करता है। यदि उसे प्रेम होता तुमसे तो वह आज भी तुम्हारे साथ होता, हर हाल में। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा रिश्ता बहुत मजबूत होता तो वह अब तक तुम्हें मनाने अवश्य आ जाता, लेकिन मेरे प्रिय उसे तुम्हारे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो तुम इतना क्यों अपने आप को तड़पा रहे हो, क्यों कष्ट दे रहे हो? किसी का इंतज़ार मत करो। जो जा रहा है उसे जाने दो, अपने जीवन में आगे बढ़ो। मैं यह नहीं कहता कि प्रेम मत करो, लेकिन ऐसे रिश्ते को अपने जीवन में जगह मत दो जो तुम्हारा नहीं है, वह किसी का नहीं हो सकता। मेरे प्रिय, अब किसी के पीछे भागना बंद करो। यदि तुम बार बार उसे पकड़ोगे वह और दूर जाएगा। छोड़ दो उसे, सहज हो जाओ, सारी चीज़ों को छोड़ दो। जिसे जहाँ जाना है जाने दो। यदि वह तुम्हारा होगा तो लौट कर वापस आएगा। उसे जो करना है कर लेने दो। उसे समझ में सब कुछ स्वयं आ जाएगा कि क्या उसके लिए सही है, कौन सा रिश्ता सही है, उसे खुद समझ में आ जाएगा। अब उसे छोड़ दो, पूरी तरीके से आज़ाद कर दो, ढील दे दो मेरे प्रिय। क्योंकि जितना तुम रस्सी को पकड़े रहोगे या किसी चीज़ को, तुम्हारे ही हाथों में तकलीफ हो रही है, तुम्हें ही चोट पहुंच रही है, तो छोड़ दो, ढील दे दो मेरे प्रिय, जाने दो। मत परेशान हो किसी के लिए, क्योंकि कोई तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा। जिसे जो करना है वह करेगा। इसीलिए किसी के लिए परेशान रहने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रिय। ऐसे लोगों को अपने जीवन से क्षण भर में दूर कर दो जो तुम्हारे नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को अपनी मानसिक शांति को भंग करने का हक मत दो, अपने जीवन को बर्बाद करने का हक मत दो। मैं यही कहूँगा, दूर हो जाओ ऐसे लोगों से। प्रेम करना है तो प्रकृति से प्रेम करो, स्वयं से प्रेम करो, जानवरों से प्रेम करो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनसे प्रेम करो, लगाव रखो, अपने परिवार से प्रेम करो, सबके साथ बैठो। जो लोग तुमसे प्रेम करते हैं तुम्हें महसूस होता होगा कि वह मुझे समय देते हैं, मैं उन्हें समय नहीं दे पाता। अब उन्हें समय दो, छोड़ दो ऐसे इंसान को मेरे प्रिय जो बार बार तुम्हें तकलीफ दे रहा है। मत करो किसी प्रकार की शिकायत।
क्योंकि अब वह तुम्हारी शिकायतें सुनना ही नहीं चाहता। तुम कितना भी कहोगे, तुम शिकायतें करोगे भी तो वह सुनता ही नहीं है, इस बात को समझ जाओ। लेकिन अपने आप को ऐसा बनाओ मेरे प्रिय कि एक दिन उसे ज़रूर महसूस हो जाए कि मैंने इसे छोड़कर सबसे बड़ी जीवन की गलती कर दी है। अपना कार्य करो, जो तुम्हें छोड़कर जाता है एकदम सहज हो जाओ। बिल्कुल नहीं, अपना कार्य करो, किसी पर ध्यान मत दो, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान मत दो, अपने ऊपर ध्यान दो, ताकि उसे एक दिन महसूस हो कि उसने तुम्हें छोड़कर सबसे बड़ी गलती की थी। और उसे एक दिन पता चलेगा कि उसने क्या खो दिया है, कितनी बड़ी गलती उससे हो गई है। उसे इस बात की भनक तब लगेगी, तब उसे एहसास होगा कि उसने क्या खोया है। तुम तो खुद को देखो, तुम कैसे थे मेरे प्रिय, लेकिन आज तुमने उसके प्रेम में स्वयं को क्या बना लिया है। इसीलिए तो वह तुम्हारा महत्व कम कर दिया है तुम्हारा अपने जीवन में उसने। मेरे बच्चे, जब तुम उससे मिले थे तो तुम्हारा महत्व उससे ज़्यादा था, तभी वह तुम्हारे प्रति आकर्षित हुआ था। कोई भी इंसान किसी से आकर्षित तभी होता है जब उस इंसान का महत्व उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, और तभी वह तुमसे आकर्षित हुआ था। लेकिन तुमने उसे इतना प्रेम दे दिया कि तुम्हारा महत्व खुद कम हो गया उसकी नज़रों में, और तुमने स्वयं को इतना उसके इर्द गिर्द बस मौजूद कर लिया कि हमेशा उपलब्ध उसके लिए रहे। इसीलिए उसने तुम्हारा महत्व तुम्हारी भी लाइफ में ख़त्म कर दिया। इसीलिए तुम इतने परेशान हो आज। उसने तुम्हारी सारी ऊर्जा छीनकर तुम्हें एकदम हर प्रकार से कमज़ोर कर दिया। और अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को अपने पास वापस लेकर आओ। इसे किसी अन्य को मत दो, किसी के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो। तुम्हें क्या चाहिए, किस चीज़ की आवश्यकता है, उन सारी चीज़ों को प्राथमिकता बनाओ। तुम्हारे लिए भी क्या ज़रूरी है यह सोचो। जितना प्रेम तुम उसे दिए हो उससे कई गुना अपने आप को दो। देखना, तुम्हें उसकी याद एक मिनट के लिए भी नहीं आएगी मेरे प्रिय। तुम सोचो अपने बारे में। जो गया है उसके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है, यह सोच लो, स्वीकार कर लो। जब उसे आना होगा तो आएगा मेरे प्रिय। तब तक के लिए अपने आप से प्रेम करो, अपना सारा ध्यान खुद के ऊपर लेकर आओ मेरे प्रिय। जब भी कोई इंसान तुमसे दूर भागने लगता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है मेरे प्रिय, बल्कि यह उसके खुद के अंदर के संघर्ष और उलझनों का नतीजा है मेरे प्रिय। वह तुमसे इतना क्यों भाग रहा था, इसका जवाब उसके दिल में छुपा हुआ है। वह अपने डर, असुरक्षा या अतीत की छाया से लड़ रहा है मेरे प्रिय। हो सकता है उसे अपनी ही भावनाओं को समझने में कठिनाई हो रही हो। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे प्रिय, उस पर ध्यान मत दो। अब जो भी हुआ है, चाहे गलती किसी की भी हो, अब तुम दोनों अलग हो चुके हो, तो अब उसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। जितना तुम सोच के अपनी ऊर्जा उसे दोगे, वह तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। इसीलिए अब अपनी ऊर्जा को अपने ऊपर लगाओ। जो तुमने ऊर्जा खर्च की है उस पर, वहाँ से ध्यान हटाओ, कहीं और लगाओ, खुद को व्यस्त करो, अच्छी चीज़ें सीखो मेरे प्रिय। बहुत सारी चीज़ें हैं। वह बहुत कुछ सोच रहा है कि हो सकता है वह तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए, या तुम उसकी उम्मीदों पर नहीं खरा उतर पाए। जो भी चीज़ें हैं मेरे प्रिय, अब उनके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब तुम कुछ अच्छे के योग्य हो, अच्छा चुनो। तुमने अपना बहुत सारा समय उसके ऊपर लगा दिया। और मेरे प्रिय, जब कोई भी इंसान वाकई में सच्चा होता है तुम्हारे लिए, तो वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं भागेगा, कभी नहीं जाएगा। वह रुकेगा, बात करेगा, वो चाहे जैसे बात करना चाहेगा, वो अपनी बातें साझा करना चाहेगा, लेकिन अब वह सारी बातें तुमसे नहीं किसी अन्य से साझा कर रहा है। इसीलिए तो तुमसे अब सारी बातें नहीं साझा करता, चाहे वह उसका मित्र हो सकता है या कोई
अन्य इंसान हो सकता, कोई अनजान ही हो सकता है जिससे वह सारी बातें साझा कर रहा है मेरे प्रिय। इसीलिए अब तुमसे वह सारी बातें नहीं साझा करता, और तुम उससे बार बार पूछते हो तो वह नाराज़गी जताता है, क्योंकि अब उसे तुमसे साझा करनी बातें अच्छा नहीं लगता। वह बातों को टालता है, वह तुम्हें अब अपने जीवन में नहीं जगह देना चाहता है। ये सारे चीज़ें तुम्हें संकेत दे रही हैं कि अब यह रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं है, अब आगे बढ़ जाओ प्रिय। अगर वह तुमसे सच में प्रेम करता तो सारी उलझनों को तुम्हारे सुलझाने का प्रयास करता, यूं ही तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, तुम्हारे मन में जो भी चलता उन सारी चीज़ों को साफ करता और उस पर धूल नहीं डालता। और अगर वह तुमसे बार बार दूर भाग रहा है तो यह संकेत है तुम्हारे लिए कि अब तुम्हें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या तुम उस इंसान के लिए अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करना चाह रहे हो, जो तुम्हें समझने और स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम्हें जवाब देने के बजाय तुमसे दूरी बना रहा है। मेरे प्रिय, अपने आप को प्राथमिकता दो, अब समय आ चुका है। जो तुम्हारे साथ रहने की कद्र ही नहीं कर रहा है, वो तुम्हारे करीब रहकर भी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ा करेगा। जो भाग रहा है उसे रोकने की कोशिश करने से अच्छा है कि अपने आप को संभालो, खुद को प्यार करो। उस इंसान का इंतजार करो अपने जीवन में जो तुम्हारे पास आकर ठहरने की वजह ढूंढे, भागने की वजह नहीं मेरे प्रिय। ऐसे लोगों से दूर रहो मेरे प्रिय, जो तुम्हें अपने जीवन में कुछ भी नहीं समझते हैं। तुम उनसे पूछने जाते हो उनकी भलाई के लिए, ताकि उनका बोझ हल्का हो मन का, लेकिन वो हर बार यही चीज़ें टालते रहते हैं, बातें टालते रहते हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं। एक बार होता है आदमी सहन कर लेता है, 2 बार होता है सहन कर लेता है, लेकिन बार बार इंसान सहन नहीं कर सकता कोई चीज़। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ तुम्हें इन सारी चीज़ों से बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन बार बार तकलीफ़ सहने से अच्छा है, दर्द सहने से अच्छा है कि तुम एक बार अपने आप को समझा लो। रोना है तो रो लो, बट अपनी भावनाओं को बह जाने दो, मन में मत दबाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत कष्टकारी हो जाएंगे। जो हो गया है उसे भूल जाओ। मैं जानता हूँ यह कहना आसान है किंतु करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है मेरे प्रिय। तुम यह सारी चीज़ें कर सकते हो, एक बार प्रयास तो करके देखो। मैं जानता हूँ कि जैसे ही तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, वह तुम्हारे जीवन में आकर फिर से दस्तक दे देता है और तुम्हें परेशान करके चला जाता है। तुम फिर से उससे उम्मीदें लगा बैठते हो कि वह तुम्हें वैसे ही प्रेम करे, तुम्हारे साथ रहे। लेकिन मेरे प्रिय, एक बार सोच कर देखो, वह इतने दिनों तक तुम्हें याद नहीं किया उसने, तो वह किसके पास था? जब उसका दूसरा रिश्ता या दूसरे लोग जो उसका साथ नहीं देते हैं, तब उन्हें छोड़कर तुम्हारे पास आता है, और जैसे ही वह उसके पास आ जाते हैं तुम्हें छोड़कर चला जाता है। यही सच है मेरे प्रिय, इस बात को समझो। जो लोग तुमसे सच में प्रेम करेंगे, हाँ, वह थोड़ा समय मांगेंगे, थोड़ी दूरी चाहेंगे, लेकिन तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करेंगे, तुम्हारे लिए समय अवश्य निकालेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। और तुम्हें बताएंगे कि मैं इस कार्य में बिजी हूँ या नहीं, समय है तो बाद में उस चीज़ की व्याख्या करेंगे। लेकिन जो लोग नहीं रहना चाहते तुम्हारे साथ, वो तुम्हें कुछ भी नहीं बताएंगे, बातों को केवल टालेंगे। उनकी बातें सिर्फ गोल गोल होंगी जो तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए मेरे प्रिय, अब तुम समझदार हो, फैसला तुम्हारे हाथों में है। तुम ऐसे लोगों को अपने जीवन में जगह देना चाहते हो तो बिल्कुल दे सकते हो, और अपनी मानसिक शांति को हर पल भंग कर सकते हो। और यदि तुम चाहते हो कि तुम सुकून को प्राप्त करो, अपनी मानसिक शांति बनाए रखो, तो तुम्हें ऐसे लोगों को अपने जीवन से क्षण भर में दूर करना होगा और उन लोगों को प्रवेश देना होगा
जो तुम्हें खुशियाँ देते हैं, जो तुम्हें प्रेम देते हैं, जो तुम्हारी बातों का सम्मान करते हैं, महत्व देते हैं। बच्चे, तुम जो कर सकते थे तुमने किया। तुम जितना माफ़ी मांग सकते थे मांगा तुमने। तुम्हें जितना प्रेम देना था तुम दे सकते थे तुमने दिया। अपनी तरफ से तुमने हर कोशिश की। लेकिन सामने वाला यदि नहीं समझ रहा है, उसके अंदर भावनाएं नहीं हैं, तो मत किसी के पीछे भागो। और मैं जानता हूँ कि आजकल लोग उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो मीठी मीठी बातें करते हैं मेरे प्रिय, और मन में बहुत सारी बातें रखते हैं सामने वाले के प्रति, लेकिन उन्हें वह सारी चीज़ें नहीं देखनी है। उन्हें मीठी मीठी बातें पसंद हैं। तो ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ कि तुम सच्चे हो, इसीलिए तुम्हारी बोली थोड़ी कड़वी हो सकती है मेरे प्रिय, क्योंकि साफ दिल वालों की बोली थोड़ी कड़वी होती है। वह सच्चाई को मुंह पर बोल देते हैं, मन में कुछ नहीं रखते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों की लोग कदर नहीं करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम गलत करते हो। साफ साफ किसी के मुंह पे कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए। अपने मन में रखो, मत कहो किसी से, कुछ भी मत कहो। किसी के प्रति बुरा भी मत बर्ताव करो, किसी के प्रति मन में बुरा व्यवहार भी मत रखो, कुछ भी मत रखो। और ना ही किसी से कहो कुछ भी। साफ साफ कहने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। किसी की निंदा मत करो और ना ही किसी की निंदा सुनो। और बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश होने लगते हैं। नहीं मेरे प्रिय, ना ही बहुत प्रशंसा सुनकर खुश हो, ना ही निंदा सुनने पर बहुत दुखी हो। सारे भाव में एक समान रहो, ना बहुत दुखी रहो ना सुखी रहो, बल्कि अपनी निंदा सुनकर खुश हो जाओ। और प्रशंसा जब बहुत लोग करने लगे और सुनने पर ऐसा लगे कि क्या नाम है, हमारा बहुत प्रशंसा किया जा रहा है, तब समझ लो कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है मेरे प्रिय। बहुत ज़्यादा कोई प्रशंसा करे तो उसमें खुश होने की आवश्यकता नहीं है। यह समझ जाओ कि वह सामने वाला केवल धोखा दे रहा है। और जो लोग निंदा करेंगे वह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए हैं मेरे प्रिय। वही तुम्हारे असली हितैषी हैं, वही तुम्हें सच में राह दिखाते हैं। इसीलिए अपने प्रेमी को भी माफ़ कर दो। बस यह समझो कि यह मुझे कुछ सिखाने के लिए आया था और इसने मुझे वह सबक दे दिया। यह मेरे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उसे बहुत सारी दुआएं दो, उसे खुश रहने की दुआएं दो, उसे सब कुछ अच्छा हासिल करने की दुआ दीजिए। सब कुछ करो मेरे प्रिय। किसी के लिए अपने मन में बैर मत रखो। वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया था और तुम्हें सिखाकर चला गया। बाकी चीज़ों को भूल जाओ और माफ़ करो, अपने जीवन में आगे बढ़ो। यदि तुम आज भी वह सारी चीज़ें झेलना चाहते हो तो यह फैसला तुम्हारा है कि तुम अपने आप को फिर से उस रिश्ते में ढकेल सकते हो। लेकिन अगर तुम इससे बाहर निकलना चाहते हो तो मेरे प्रिय, मेरी बातों पर गौर करो, खुद से प्रेम करो, आगे बढ़ो, अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का ख्याल रखो, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो जो तुमसे प्रेम करते हैं। तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे जीवन में आता है तो उसे पहले की तरह प्राथमिकता बिल्कुल मत दो। सबसे पहले अपने आप को रखो, अपने कार्य को रखो, अपने परिवार को रखो, उन लोगों को रखो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारी बातें सुनते हैं। उन सारे लोगों से अपनी बातें साझा करो और उससे अब अपनी कोई भी बात साझा मत करो। और अपने जीवन में तुम्हें अब आगे बढ़ना है, यह सोच लो। और तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो तुम्हें अब तकलीफ दे, क्योंकि अब तुम्हें स्वयं को हर पल खुश रखना है। अपनी खुशी के लिए कार्य करना है। जो चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती हैं वह करना है। अपने लिए धन कमाना है, अपने आप को सुखी रखना है। और यदि तुम्हारा प्रेमी आता है
तो उसे बहुत महत्व बिल्कुल नहीं देना है। वह केवल तुम्हारे जीवन का हिस्सा था मेरे प्रिय। तुमने उसे अपना जीवन कभी नहीं मानना है। पहले मान लिया था, अब उसे पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन मानने की आवश्यकता नहीं है। उसका एक जगह है। मेरे बच्चे, एक बात जान लो, यदि तुम्हारा शरीर है उसका एक अंग कट जाता है तो क्या तुम पूरे शरीर को बर्बाद कर दोगे? नहीं ना। इसीलिए समझ लो कि वह तुम्हारे शरीर का एक अंग था जो कट गया। उसके बाद भी तुम्हारा जीवन चल सकता है। इस बात को समझो। उसके बिना भी तुम जीवन जी सकते हो। तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है किसी के लिए, ना ही रोने की ज़रूरत है। ये तुम्हारा जीवन है। तुम हो तो सारे रिश्ते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दो और हर किसी से अपनी बातें साझा मत करो, क्योंकि नज़र लगते समय नहीं लगता है। अपनी बातों को अपने तक ही रखो और मुस्कुराते हुए हर परेशानी का सामना करो मेरे प्रिय। किसी से बहुत सारी उम्मीदें मत करो। अपनी भावनाओं को लिखना शुरू करो। कुछ समय के बाद तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा मन हल्का हो गया है और तुम्हें किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई कुछ भी कहता है, तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, इन सारी चीज़ों से तुम्हें फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना मेरे प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो मेरे प्रिय। यदि तुम्हें मेरा संदेश प्रिय लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक शेयर करके, कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगा देना। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।